आकृतियों या व्यवहार को समान मानना नहीं है। जैसे गाय, हाथी और ब्राह्मण चंडाल का ब्रह्म रूप गुण और कर्म अलग अलग होते हैं, यहाँ ऊपरी आकृतियों और व्यवहार से तात्पर्य इंसान के शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्वभाव से है। व्यवहार यानी आचरण मनुष्य अपनी प्रकृति और आस्था के अनुसार 3 तरह के व्यवहार करता है। सात्विक अर्थात पवित्रता व संयम, राजसिक दिखावा व फल की इच्छा और तामसिक अज्ञान व दूसरों को कष्ट देना। ऊपरी आकृतियां अर्थात शारीरिक हाव भाव हमारा आंतरिक विश्वास और दृष्टिकोण हमारे शरीर और चेहरे के हाव भाव पर स्पष्ट झलकते हैं। सात्विक व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण, चेहरे पर शांति और सादगी होती है, जबकि तामसिक या राजसिक में अहंकार, क्रोध और अशांति दिखती है। श्लोक का मूल भाव यह है कि वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाहरी दिखावे या बनावट को त्याग कर शुद्ध मन से कर्म करना चाहिए। यहाँ समदर्शी होने का तात्पर्य है कि ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में चैतन्य रूप से अविनाशी परम सत्य को देखता है। विद्वान व्यक्ति बाहरी अर्थात जाति, रूप, आकृति या परिस्थितियों को नहीं देखता, बल्कि सबके भीतर विद्यमान एक ही परमात्मा को देखता है। उसके मन में किसी के प्रति न राग होता है और न द्वेष। इस श्लोक में गाय, हाथी, ब्राह्मण और चांडाल का उदाहरण समभाव आत्मा की समानता को समझाने के लिए दिया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ईश्वर की दृष्टि में सभी आत्माएं समान हैं। और ये 19वें श्लोक की विवेचना है। इस श्लोक में समता की महिमा का वर्णन किया गया है। समता ब्रह्म का ही स्वरूप है। जिन साधकों का मन समता अर्थात समभाव में स्थित हो गया है, उन्होंने जीवित जी ही संसार अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार को जीत लिया है। संसार में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, लाभ हानि, सुख दुख निरंतर आते रहते हैं। जो मनुष्य इन परिवर्तनों में विचलित नहीं होता और शांत तथा संतुलित रहता है, ऐसे महापुरुष, ऐसे मनुष्य का मन समता में स्थित हो जाता है। ऐसे साधक सांसारिक बंधनों अर्थात राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं और इसी जीवन में जीवन मुक्त हो जाते हैं। सम अर्थात सर्वत्र समान ही परमात्मा की विशेषता है। परमात्मा के भीतर कोई भेद, द्वेष, पक्षपात या विषमता नहीं होती है। वह सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। इसीलिए ज्ञान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, क्योंकि ईश्वर सब जीवों में समान रूप से व्याप्त है। जब साधक का मन उस दिव्य और सम परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, तब उसके भीतर से संसार का भेदभाव मिट जाता है। उसके सारे द्वेष नष्ट हो जाते हैं और उसके आचरण और विचार परमात्मा जैसे ही पवित्र हो जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि मनुष्य का मुख्य लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी होती है जब अपनी बुद्धि और मन को सात्विक बनाएं, जैसे ईर्ष्या, घृणा, सुख दुख में संतुलित रहना। जब साधक सभी परिस्थितियों में समभाव रखता है, तब वह संसार से मुक्त होकर स्वतः ही परमात्मा अर्थात ब्रह्म में लीन हो जाता है। अगले श्लोक में, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समबुद्धि अर्थात स्थिर बुद्धि का वर्णन करते हैं। जो बताते हैं कि जो साधक प्रिय वस्तु की प्राप्ति पर हर्षित नहीं होता और अप्रिय वस्तु के मिलने पर शोक नहीं करता, जो स्थिर बुद्धि वाला, संशय रहित और ब्रह्म वेत्ता है, वह सदा ब्रह्म में स्थित रहता है। सांसारिक मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अनुकूल परिस्थितियों अर्थात
लाभ, आदर, सुख में पूर्ण जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों अर्थात हानि, अपमान, दुख में व्याकुल हो जाता है। स्वामी जी बताते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ जाता है, उसे संसार में कुछ भी अपना नहीं दिखता, इसीलिए किसी वस्तु या घटना को पाकर उसके भीतर हर्ष या शोक का कोई कारण नहीं बनता। श्लोक में प्रयुक्त स्थिर बुद्धि का अर्थ है परमात्मा में पूरी तरह अचल हो चुकी। ऐसा साधक केवल घटनाओं में सही गलत का हिसाब नहीं लगाता, बल्कि संसार की अनित्यता को भली भांति जान लेता है। उसकी बुद्धि अहम अर्थात मैं और मेरा के भाव से मुक्त हो जाती है। जब साधक की वृत्तियां सांसारिक विषयों से हटकर केवल परमात्मा में टिक जाती हैं, तब उसे अलग से कोई भ्रम या मोक्ष प्राप्त नहीं करना पड़ता। वह स्थिति तो सदा से उसके भीतर मौजूद थी, बस सांसारिक मोह के हटने से वह नित्य निरंतर ब्रह्म स्थिति का वास्तविक अनुभव करने लगता है। अब अंतिम श्लोक का विवेचन है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सन्यासी और योगी के वास्तविक लक्षण और उसकी आंतरिक अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। स्वामी जी बताते हैं कि मनुष्य का पतन और बंधन संसार के विषयों अर्थात रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में आसक्त होने से होता है। वास्तविक साधक या कर्मयोगी वह है जो भारी विषयों अर्थात अनुकूल परिस्थितियां, पदार्थ और इंद्रियों के सुखों में सुख की चाह नहीं रखता। जब मन भारी सुखों से हट जाता है तभी वह भीतर की ओर मुड़ सकता है। जब मनुष्य बाहरी सुखों की गुलामी छोड़ देता है तब उसे अपनी आत्मा में एक अनुपम, अलौकिक और दिव्य आनंद का अनुभव होता है। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि जो आनंद है वह विषयों में नहीं है, विषय तो केवल उत्तेजना और भटकाव देते हैं। जो साधक इस प्रकार अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने स्वरूप आत्मा अर्थात परमात्मा में स्थित हो जाता है, उसकी चेतना ईश्वर से जुड़ जाती है। इसी अवस्था को ब्रह्म योग कहा गया है। ऐसा साधक निरंतर परमात्मा के साथ योग अर्थात एकाकार का अनुभव करता है। स्वामी जी महाराज अक्सर अपनी टीकाओं से समझाते हैं कि संसार का सुख क्षणिक है और नाशवान है, लेकिन जो सुख आत्मा या परमात्मा से प्राप्त होता है वह कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए इसे अक्षय अर्थात कभी ना घटने वाला अनंत सुख कहा गया है। कर्म योगी को अंततः इसी अविनाशी आनंद की प्राप्ति होती है। स्वामी जी के अनुसार इस श्लोक से साधक को यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप वास्तविक शांति और सुख चाहते हैं तो आपको बाहर अर्थात संसार में सुख खोजना बंद करना होगा। जैसे ही साधक बाहर से अपनी रुचि हटाता है वह अपने भीतर ही उस अनंत और शाश्वत आनंद का भोक्ता बन जाता है, जिसे पाने के लिए वह बाहर भटक रहा था। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर।